एग्रोबायोटेक कंपनी में आपका हार्दिक स्वागत है। जो कंपनी है उसके 100% ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हैं, नॉन टॉक्सिक एलिमेंट हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा सर्टिफाइड कंपनी है, जिसमें जो आप पेस्टिसाइड और केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करते हो उससे अपनी जो ज़मीन है उसके अंदर फास्फेटी प्रॉब्लम उत्पन्न हो गई है और उसका पीएच भी ख़राब हुआ है। तो कई चीज़ें जो प्रॉब्लम आ रही है प्रोडक्शन में, उसको देखते हुए जो टेराफोस है हमारी कंपनी जो प्रोम है वो यूज़ किया है। पहले मैंने यूज़ किया है 5 साल तक, उसका जो रिज़ल्ट मिला है मैं उसी हिसाब से जब दूसरे किसानों को बताया तो उन्होंने भी यूज़ किया है और उसका उनको अच्छा रिज़ल्ट मिला है। और इस एरिया में कुछ सेलेक्टेड किसानों से मैं मिला हुआ हूँ, बाकी से अभी मिल नहीं पाया हूँ सबसे। जैसे गिरधारी लाल जी हैं, मन्ना लाल जी हैं, आपके इस एरिया में अच्छा ये टेरा कंपनी का कर रहे हैं, तो इनको अच्छा प्रोडक्शन मिल रहा है, ऑर्गेनिक है। और आप ये देख रहे हो कितनी डिजीज़ आ रही है केमिकल की वजह से, आए दिन हार्ट अटैक, पैरालिसिस और कई तरह की स्किन डिजीज़ वगैरह ये जो पेस्टिसाइड की वजह से आ रही है। तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है, एक तरह से ये एक धार्मिक कार्य है कि हम ज़मीन की जो सॉइल का जो स्ट्रक्चर है उसको बनाए रखें, वो ख़राब नहीं हो, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वो मतलब सुरक्षित रहें कि अपनी उसको ख़राब करके छोड़ के चले जाएँ, तो पिछली पीढ़ियों के लिए भी कुछ बचना चाहिए। तो इन प्रोडक्टों का यूज़ किया जाए, पानी कम लगता है, खर्चा कम लगता है, डिजीज़ कम आती है, बीमारियां कम आती है, प्रोडक्शन भी अच्छा मिलता है। मैंने अभी गेहूं का सैंपल अभी एक फार्मर ने मेरे को पूछा था, उनको बताया था, तो अब वो खुद ही देख लेंगे कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। बलवीर 262 गेहूँ मैंने पूरे खेत में लगाए हैं और अच्छा प्रोडक्शन मिला है। उसकी हाइट भी अच्छी थी। बीज लिया उस समय तो ये था कि इसकी हाइट नहीं आएगी तो हमें चारे की समस्या है, लेकिन इसकी हाइट भी अच्छी आई है। उसका दाना, वो जो गेहूं का आटा है वो खाने में भी स्वादिष्ट है, देसी की तरह। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। काफ़ी किसान इससे जुड़े हैं मेरे एरिया में, काफ़ी बलवीर 262 का जो सीड लगाया है तो वो संतुष्ट है कि हम यही लेंगे, बाकी आगे लेंगे नहीं। और हम दूसरी किसी कंपनी का वो नहीं कर रहे हैं कि उसकी वो भाई ये यही लो वो मत लो। सभी का है अधिकार, लेकिन अब खुद समझें कि ये जो केमिकल के यूज़ से जो ज़मीन का जो खराबा हुआ है, मतलब एक जहर मुक्त खेती करें, अपन जैविक अपनाएं, अपनी उपज भी बढ़ाएं और पर्यावरण भी बचाएं। मेन चीज़ ये है। तो आने वाले समय में इतना पर्यावरण ख़राब हो जाएगा कि पानी की बहुत कमी आ जाएगी, अल्ट्रावायलेट रेज है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग का इशू हो रहा है, कितनी गर्मी बढ़ रही है। तो उन सब चीज़ों से हमारे कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी हैं जो स्ट्रेस स्पेशलिस्ट हैं, जैसे टेरा पोटास है, तो वो अत्यधिक टेम्परेचर और लो टेम्परेचर में भी जो फसल है उसको तनाव से बचाए रखता है और वो स्वस्थ खड़ा रहता है। ऐसा हर बार आप मीटिंग ज्वाइन करते हो या हमारे से जुड़े रहोगे तो बहुत सारी जानकारी मिलेगी। ऐसे चलते ही हम मिले कि ये चीज़ है तो उससे पूरी जानकारी मिल नहीं पाती है। और मैं तो बहुत कम जानता हूँ, मेरे को 1 ईयर हुआ है अभी इस कंपनी में, लेकिन मेरे से सीनियर हैं यहाँ पे, कंपनी से भी आए हैं और लोग भी आने वाले थे, वो आ रहे हैं, पहुँच नहीं पाए। यहाँ अगली मीटिंग में आपसे मिलेंगे। तो मेरे से जस्ट इमीडिएट सीनियर हैं यहाँ रंगलाल जी सैनी, जो है वो गाँव के एरिया देखते हैं और उनको खेती के इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिकली नॉलेज उनको ज़्यादा है मेरे से। मेरे को किताबी ज्ञान का वो है, लेकिन मैं सीख रहा हूँ उनसे काफ़ी, इसीलिए उनको बुलाया है, आप लोगों से मिला रहा हूँ। तो वो अपने को बहुत अधिक डीपली नॉलेज देंगे कंपनी का, तो वो बताएंगे बाकी और चीज़ें जो हम करते हैं खेती के अंदर, कहाँ कमी रह जाती है प्रोडक्शन में, क्यों नहीं हो रहा है, किस चीज़ की कमी हो रही है, खर्चा ज़्यादा बढ़ रहा है। अभी सुबह मिले थे वहाँ पे रामकोई पे, तो वो बोल रहे थे कि वो नाराज़ हो गए हमसे। हमने कहा कि जी मीटिंग है, आप आना। बोला कि यार ये मीटिंग में तो हम आ जाएंगे वो, लेकिन ये जो क्या है हमारी, वो तो जेब खाली कर लेते हैं, ये बैठे हैं ना खोल के, और फिर हम तो बहुत परेशान हो गए। हम तो आज जोड़ लिए उन्होंने। फिर रंगलाल जी ने उनको समझाया कि देखो सर ऐसा नहीं है, हम इसीलिए आए हैं आज, लेकिन आप वहाँ पे आओ और किसानों को भी लेके आओ और उनको जानकारी मिले कि ये क्या चीज़ है, क्यों जेब खाली करवा रहे हो। आपको जानकारी दे देंगे तो आप अपने हिसाब से जिस चीज़ की ज़रूरत है वो लाओ ना। भाई कोई आटे के अंदर थोड़ा सा नमक डलता है और चुटकी भर, और अगर हम बहुत ज़्यादा उसमें डाल दें तो खा ही नहीं सकते। वही कंडीशन हो रही है, बहुत ज़्यादा ले आए किसान तो ये चाहता है कि हाँ हो जाए, प्रोडक्शन हो जाए, मेरे बहुत ज़्यादा पैदावार हो जाए, उससे ज़्यादा। तो वो ये नहीं देखता कि मेरी जेब में खर्चा हो रहा है, वो तो ये देखता है कि डालो ला के। और इस किसान ने डाल दिया, पास वाले ने, लो मैं भी डाल देता हूँ यार, और यार क्या पता इससे आएगा कि नहीं, मैं दूसरा फिर वो डाल रहा है। इस तरह से वो सारा सिस्टम बिगड़ गया है। तो उसको एक समझने की ज़रूरत है, और जो किसान कर रहे हैं वो भी आपको बताएंगे अभी। तो मैं आगे अब
रंगलाल जी को बुलाना चाहता हूँ यहाँ पे कि वो आपको मेरे से ज़्यादा डीपली नॉलेज देंगे। तो रंगलाल जी प्लीज़ कम। तो लगाओ थे राम साहब, टेरा एग्रो कंपनी की ओर से आपको तहे दिल से स्वागत। श्रवण जी ने आपको स्वागत बता दिया। और हमारी जो टेरा एग्रो कंपनी से आए हुए GM साहब, RM साहब, सुनील जी सर को मैं गुरुद्वार है ना, गुरुद्वारा जो 50 पड़े थे ना, तो यहाँ को भी तहे दिल से स्वागत करूँ छू। आज जो टेरा एग्रो कंपनी है सबसे मुख्य बिंदु आज जो आप काम कर रहे हैं, पहलो काम है कि मर्दा जमीन स्वास्थ्य पर्यावरण पर काम कर रहे हैं। अब वह क्या काम कर रही है, पर्यावरण क्या सुरक्षित रहे, अपनी मिट्टी क्या सुरक्षित रहे और आपा क्या सुरक्षित रहा, यही को बिंदु ले रहे कार्यक्रम कर रहे हैं। और यो प्रोडक्ट तैयार करी है टेरा एग्रो कंपनी लगभग 8-10 साल से प्रोडक्ट तैयार कर रही है और काफ़ी राज्य में विस्तार से जा रही है। आज आपके पास में भी जानकारी दे रहा था, प्रोडक्ट लख्यान लगाने लगा हुआ कंपनी के पर्यावरण मतलब वृक्षारोपण को भी कार्यक्रम कराओ है। मर्दा मतलब मिट्टी में जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स है, जैविक प्रोडक्ट्स है, आज सरकार भी ध्यान दे रही है बात पे। काफ़ी प्रोजेक्ट चल रहा है सरकार का। अब मोदी जी को भी सपनों एक है कि मारो किसान जैविक खेती करे, ऑर्गेनिक खेती करे, वो भी एक मिशन चल रही है। तो मिशन में सरकार ने भी आदेश दे रखे है भाई किसान परंपरागत खेती करे, जैविक तरीका से खेती करे। और कंपनी भी वो मिशन पर काम करी है। तो वो कंपनी कहीं करी भाई किसान अगर जैविक प्रोडक्ट उनके पास में कौन तो आप उपलब्ध करवाऊँगा, किसान देऊँगा जैविक प्रोडक्ट दे बासू, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट दे बासू। आपने ज़मीन में जो जीवांश है, जो बैक्टीरिया लाभदायक है, केमिकल से नुकसान हो रही है ज़मीन में, ज़मीन हार्ड हो रही है, आप कई प्रकार का केमिकल स्प्रे करा जा, वो स्प्रे करे बाद में अपना स्वास्थ्य पर साइड इफेक्ट कर रही है, कई प्रकार की बीमारियाँ हो रही है। आप प्रोडक्शन पहली घटी जो क्यों केमिकल कब चालो 1800 जब हरित क्रांति आई थी 1966 में लगभग आई थी ना, अपना काफ़ी लोग हरित क्रांति आई, वो टाइम में केमिकल को प्रयोग क्यों किया, क्यों कि भारत देश में जनसंख्या ज़बरदस्त बढ़ रही थी और खाद्यान्न सामग्री बहुत कम थी किसानों के पास में। क्यों देश आज़ाद ही हो जो 15 अगस्त 1947 में संविधान लागू हो, और संविधान लागू हुआ बाद विदेश से माला हो तो अपने साथ वन न्याय हो रही थी कि गड़े विद्यो जी के जानवर भी नका सका वो शान को आप खाओ चा। फिर सरकार प्रोसेस चलाई हरित क्रांति को, तो हरित क्रांति में केमिकल को भी यूज़ किया गयो, पर उनमें शर्त यही थी भाई अपन 1 बीघा में 5 किलो 10 किलो यूज लेना। आज को किसान क्या कर रहे हो, वो कार्य क्षमता न भूल गयो, धीरे 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 बढ़ा तो जा रही है और धीरे धीरे बढ़ रही है। वो केमिकल को ज़्यादा खर्चो भी हो रही है, किसान ने पैदा तो ले रहे थे आप लोग, पर खर्चो भी देखो कत्तो बढ़ रही है। उनका साथ साथ ज़मीन खराब हो रही है, ज़मीन के साथ साथ पर्यावरण भी दूषित हो रही है ना। अब पर्यावरण दूषित के साथ साथ आपा भी दूषित हो रहे हैं। तो वापस कंपनी या सरकार सर्टिफाइड है और सभी जगह मिले चाहिए या अयान का प्रोडक्ट तैयार कर दी जो किसान के ज़मीन ने भी स्वास्थ्य ठीक रख ली, पैदावार भी अच्छी दे ली और पर्यावरण भी सुरक्षित रह लो। अब ये में क्या रह लो कसा प्रोडक्ट का बार एक बाबा बता रहे जा, आप बता रहे थे ना ट्राइकोड्रमा, मुका बार भाई ट्राइकोड्रमा में लगाई जो और मैं रिजल्ट मिलो छे, हाँ मिलो छे ना। अब ट्राइकोड्रमा एक जैविक जीवाणु है, कवक है। अब केमिकल से आप जो उन्हें रोग न रोका जा वो जैविक ही काम करे तो केमिकल की खड़े जरूरत है आप कौन पड़ा ना जरूरत ना। पर किसान का कर लो पहली केमिकल ना यूज ले लो, जैविक न कौन ले, क्यों जैविक को उन्हें पूरी नॉलेज को उनको दिमाग में आई भाई केमिकल बना पैदा कौन है, हाँ यूरिया बना पैदा न, DAP बना पैदा न, क्यों आपने एक ऐसे दिमाग में फिट हो गया बात। अब उन्हें वापिस आप तोड़ना। एक उदाहरण बताओ अपना, एक दंत कथा मान लो या छोटी सी मैं एक मीटिंग कर रही हूँ जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की और एक केंद्रीय भारत सरकार की। तो उनमें कहीं हो वही दिमाग वाली बात कि किसान का एक चेन बन गई दिमाग में, वह सोच होगी कि यूरिया DAP बना खेती न। अब वो उदाहरण यहाँ से कि हाथी इतनी बच्चों जन्म है तो जो भी उन्हें पाले है रखे है वो 100 मन की चेन मतलब लोहा की बड़ी सारी चेन रहे 50 किला की,
और उन्हें बांध दी वो 6 महीना 12 महीना तक वो बड़ो न जड़ा तक। अब वो काहे सोच जाती को बच्चों वो चेन न कोशिश करे से तोड़वा की, पर वह सुबह की चेन टूटे को ना। फिर 6 महीना बाद में 12 महीना बाद में दिमाग में एक चीज़ आ जाओ भाई या तो टूटे को ना, आप जोरी करबो गलत। फिर उन्हें कहीं कि खुल्लो ही छोड़ दीजिए, एक धागा से बांध दीजिए, उस जगह गुजर करे क्योंकि दिमाग में ना। तो किसान के दिमाग में कहा कि हाँ, तो आप किसान के दिमाग में कहीं और यार जैविक करा पर न तो माल बिक रहे हो, प्रोडक्शन भी घट रहे हो, हाँ वो को ना आप छोड़ दे यूरिया DAP को सीधो काम कर ले। तो वह एक चेन बन गई, उन्हें तोड़वा कर ले आया जा पा, उन्हें खुलासा करवा कर ले आए जा। अब बार कह रहा था ना वो ऑर्गेनिक खुद करे जो बार बता रहे थे ना, आप बता रहे थे मन्ना लाल जी नहीं, वो वर्मी कंपोस्ट वे भाई मैं तैयार करे जो। और हाँ मन्ना लाल जी, अब मन्ना लाल जी उन्हें सिलो कर दिया। आवारा टाइम में आज नहीं काल नहीं 2 साल बाद में 5 साल बाद में ऑर्गेनिक को जमानो आबाड़ो छे। और जब जिदन थे जैविक खेती कराला ना था का प्रोडक्शन जड़े 30 रुपये किलो गेहूँ बकरी जो 55-60 रुपये किलो बिकलो बकेला न है ना। अब आप प्रोडक्ट की बात करा भाई, प्रोडक्ट कयान काम करे छे। अब सबसे पहले आप बताओ बार जो वर्तमान में आपके फसल कहीं लागली बाजरो ग्वार, और सब्जी को एरियो को तोग से आपके पास में लगभग सब्जी का भी चल सब्जी में कहीं लगा होला मतीरा लगा रही। मतीरा कौन कौन कर आपका ये टेम वर्तमान में सरवण जी नाम नोट करो। नहीं बार बुआई कर मेले जब बाउला तो आपने पास में कहीं चाहिए टेरापोस गोल्ड। टेरापोस गोल्ड एक DAP को पार्ट मान लो, DAP ऑर्गेनिक DAP बोला जा पाए, DAP को पार्ट चाहिए टेरापोस गोल्ड। DAP की जगह अपन यूज लेना। अब आपकी भावना चेंज करवा के लिए क्या करा, जड़े एक कट्टो 50 किलो को DAP लगा रहे ना वो 25 किलो कर दो, आप आधो कर दो, और आधो कार्बनिक DAP ले लो ऑर्गेनिक DAP जो टेरापोस गोल्ड। टेरापोस गोल्ड ऑर्गेनिक DAP आओ जो टेरापोस गोल्ड जो टेरा एग्रो कंपनी को DAP को पार्ट है वो क्या काम कर लो वो। अब 50 किलो को कट्टो आओ जाए हाँ उराई में जो DAP यूज ले ना वो सिस्टम से भाई बुआई का टाइम आप DAP ले ना तो DAP की जगह टेरापोस गोल्ड DAP कितना का हो 1350 रुपये को। अब वो क्या काम कर लो, अगर आप DAP लगाओ DAP से नुकसान भी है, वो डाई अमोनियम फास्फेट गैस आओ जो कहीं टेक्निकल आओ जा आपने याद चक DAP में भाई कहीं चीज़ें है, आप तो सब पढ़े लिखे जा, आप बताओ DAP में कहीं आओ जा जिसको लगाओ जा बाबा इन्हें क्यों लगाओ जा, केवल DAP लिखवा से लगाओ जा कि यान भी लगाओ जा। हाँ फास्फोरस और हाँ बिल्कुल ये सही कह रहे फास्फोरस। DAP को 50 किलो कट्टो आओ जाए जी पर 18 किलो नाइट्रोजन 46% फास्फोरस, 2 चीज़ लिखे दे वो कत्ता को मान जो 100 किलो को 1 कुंटल पर 18 किलो तो था ना यूरिया मिल रही और 46% फास्फोरस मिल रही, 2 कट्टा लगाओला दे ये चीज़ें मिल रही। अब और कहीं कौन ना DAP अगर आप ये मावार किसाना से बात कर रहे हो जो DAP ऊपर से बुआऊ ऊपर से बुआवा में नुकसान है। कोई भी DAP लगा रहे आप लोग तो उन्हें जड़ में डालो, ऊपर लगाओ पासफोरस जड़ कर लेबा कर लिए पौधो जड़ ने ऊपर आनी पड़ लो, ऊपर आवली तो कहीं चाहिए पानी भी ज़्यादा मांग ली है। और कदे कदे छोटी फसल है उनका टस में जाओ तो फंगस भी पैदा कर देते DAP, तना गलन की समस्या, फिर आपने दवाई को खर्चो बढ़ जाए। अब अपन क्या कर लो पहली बार DAP लगा रहे यहाँ तो मतलब क्यों या जो भाई प्योरी लगा दे तो भी कोई दिक्कत हो उससे बढ़िया सॉइल रिजल्ट आओ, पर फिर भी भावना चेंज करवा के लिए 25 किलो DAP ले लिया तो 25 यू ले लो, आधो कर लो। अब यो क्या काम कर लो इनमें फास्फोरस भी है कार्बन भी है, कार्बन की मात्रा भी है उनमें DAP में कार्बन कौन आ रही है, इनमें PS भी फास्फोरस जीवाणु और इनमें 10.5% फास्फोरस। अब आप कला ओम तो 1 कट्टा में कत्तो छो 23 किलो इनमें तो 10.5 किलो ही। हाँ अब आप एग्रीकल्चर साइंस की बात करा तो कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर से वो 20% ही काम करे और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट 100% वो मानसूत्र का डाला तो उनमें 9.5 रही हो और अपना 10.5 रहो तो 1% फास्फोरस ज़्यादा मिल रही है अपन भावना था कि फास्फोरस की दूर नाइट्रोजन से नाइट्रोजन का पौधन ते कत्ती दे दो। ये PS भी जो है ना
फास्फोरस और पोटास बड़ा वाला और नाइट्रोजन बड़ा वाला पीएसवी बैक्टीरिया सर्जित हो छे जमीन में रहे छे और प्राकृतिक नाइट्रोजन संग्रह कर ले छे, इकट्ठी कर ले छे और पौधा तक पूछा भाव कर छे। पौधा ने डेली का इतनी चाहिए 1.5 से 2% नाइट्रोजन। अब आप ज़्यादा भी दे दिया तो 3 ले लो ना, आप मान लो ते 5 रोटी खिला दियो ताकि पाचन क्रिया 2 ही रोटी की तो भाई करे काम, बाकी वेस्ट, हाँ तो खर्चो बढ़ गयो ना। तो आपने वो नाइट्रोजन मिल जाए। कार्बन जी मेन चीज़, कार्बन आज का टाइम में जमीन को जो मिट्टी जांच कराओला ना, आप कदा करवाया तो अब करा जो सब सुख खतरा का निशान पर चाह रहे थे। अब कार्बन जमीन में चाहिए कोनी टाइम, और कार्बन रेवलो जदे जीवांश जो जमीन का जो जीव है कार्बनिक पदार्थ है खावाला ब कार्बन खा रहे जिंदा रहे कार्बन को वहाँ घर है ब रहे कौन। अब 1000 प्रकार का जीव और रोगाणु है। अब जीव को आएंगे बैक्टीरिया, एक तो कहीं लाभदायक बीज है, एक नुकसानदायक बीज है। तो यो आएंगे लाभदायक बैक्टीरिया सर्जित कर लो सर, यही ना थोड़ा सा फिर कमी रहोली तो साफ और समझा दिला मैं जल्दीबाजी में फिर साफ तरीका से। तो वह बैक्टीरिया सर्जित होला और बैक्टीरिया बार आपने भी कहीं चल ई टाइम कहीं से जमीन में बैक्टीरिया से, पर वो कहीं से नुकसानदायक बैक्टीरिया ज़्यादा हो गया। बार इस में सब बैठे थे ना आप लोग, अगर मारो गुट ज़्यादा जाओ और मैं गुंडो बन जाऊँ तो थन दबा दूँगा, और मैं गुंडो करता यूँ था को थे मजबूत है तो मारी खाए औकात कौन था वो सामने कर लो। तो ये शान का बैक्टीरिया गुंडा राज कम जमीन में ना जो वो ज़्यादा हो गया, वन दबावा के लिए आप कार्बनिक पदार्थ और जीवांश जो बैक्टीरिया लाभदायक जो वन ज़्यादापन पाओला। अब ज़्यादापन पाओला तो वो ज़्यादा जाओला तो रोग बहुत कम आओलो। वो भी एक है कि फास्फोरस डीएपी को पार्ट हो गयो, इनमें कैल्शियम भी मिल गयो एक्स्ट्रा, अपन कार्बन मिल गयो और डीएपी से भी अच्छो काम कर रहे थे। अब ये एक बहुत गजब काम करवा लो यो जो बाबा की सोच थी। बाबा कह रहे थे भाई मैंने यो लगावा सो फायदो मिलो। बाबा तो एक ही चीज़ लगाई थी केवल ट्राइकोडर्मा, आप पातो यहाँ ना 4-5 चीज़ एक साथ दे रहे थे। भले एक चीज़ लगावा से तो रिजल्ट मिल गयो, तो 4-5 चीज़ लगाओला तो कहीं लो बहुत गजब रिजल्ट होगा। अब इन किसी टाइम बुआई का टाइम में यूज लेना, इन भी बुआई का टाइम में यूज लेना चाहिए। को काय काम है यो छे टेरा कंपनी का नाम को टेरा संपूर्णा। संपूर्णा तो टेरा तो कंपनी होगी, संपूर्णा ही को नाम हो गयो। अब ये में कहीं NPK फसल न 17 पोषक तत्व की जरूरत पड़े जी, मुख्य है 3 कहीं नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटास। अब डीएपी में कहा है कि नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास कटा बोला होला था, पोटास तो दे रहे कौन। अब मुख्य तो 3 चाहिए या बना काम चाल वालों कौन। अब मुख्य में कहा NPK इमें नाइट्रोजन फास्फोरस बना वाला जीवाणु भी हाँ। अब वो कहा जीवाणु जमीन में अलग अलग सब अपने अपनी क्रिया करे छे भाई, कोई फास्फोरस बना रही है, कोई नाइट्रोजन बना रही है, कोई पोटास बना रही है। तो ये जीवाणु भी इमो उपलब्ध है। आप जत्तो भी फास्फोरस दे रहे था वो जीवाणु इकट्ठा कर पौधा तक भी पूछा होला, वहाँ को काम भी है, जीवाणु भी पनप गया और जमीन में जत्तो भी फास्फोरस। अब डीएपी कहाँ कर लो, डीएपी जमीन में खूब से फास्फोरस की कमी कौन है, पर वो जीवाणु सर्जित कौन जो फास्फोरस उन घुलनशील बड़ा और उमें कन्वर्ट करवाला। इसलिए अब फिर आगे में दूसरा नंबर पर माइकोराइजा। माइकोराइजा जब आप सुना जब माइकोराइजा सब लोग जी हो कहीं से और यो क्या काम करे छे। माइकोराइजा हर किसान ने जमीन में हर फसल पर डालना चाहिए। हर किसान ने अगर यो डाल दिला तो मान लो था कि 4 चांद लाग जाओला जमीन में। जब तो भी ते खाद लगा रहे ना वो 300-400 लीटर 10 गुना काम ज़्यादा कर लो माइकोराइजा। अब माइकोराइजा में एक छोटी बात करा जाने, एक छोटी सी वाइब बनाई जो माइकोराइजा कहीं आप पढ़े लिखे से ईमा में लिखे जो कवक व अन्य पादपों के जड़ों में सजीवी मतलब सजीवी वो जीव भी रहो जीवन वहाँ के बीच में जीवन और माइकोराइजा मतलब सजीवी जीवन वहाँ के बीच में जीवन जिंदो रहे और रह बाड़ो माइकोराइजा का जो कवक है दोनों का अलग अलग काम है। अब एक तो माइकोराइजा जब कवक या फंगस जड़ों के चारों ओर मेडल मतलब एंडोमाइकोराइजा जो एक्टोमाइकोराइजा है ना, एक्टोमाइकोराइजा कहीं कि आपको एक समूह है जान एक थे बेटे मुख्य जड़ थे कि तो था चारों तरफ वो सुरक्षा है जाओ लो और वो कहीं लो जमीन में बुरबुरी बढ़ा दे लो, जो भी कार्बनिक पदार्थ है वन गड़ा दे लो और पौधा तक पूछा भाव काम कर लो। जमीन बनवाने लिए तो जो भी खनिज लवण चाह अपना जमीन में खनिज लवण पौधों अच्छी तरह ले लो, पानी की सोखने की क्षमता बढ़ा दे लो
और फिर जड़ भी विकास करव लाग जाओ लो एक्टोमाइकोराइजा को। अब ये एक से एंडोमाइकोराइजा यो काहे कर लो का जड़ का अंदर प्रविष्ट और अंदर चलो यो और वर्दी जड़ की वर्दी बढ़ाओ लो, वर्दी बढ़ा जति जमीन चल ली। अब कहीं से क्यों बढ़ावला का फास्फोरस ने एक आलसी पोषक तत्व है, जिंक आलसी पोषक तत्व है, पोटेशियम भी आलसी पोषक तत्व है। आलसी को मतलब वो जड़े पड़े जड़े काम। अब यू माइक्रोराइजा चने उन्हें घुनल सिलकर उन्हें पोषक तत्व पूछा वो काम कर लो। तो जड़े डीएपी 10 किलो डालना ना वो 20 किलो तक को 50 किलो तक को काम कर लो तो डीएपी की डोज कम होगी भाई। डीएपी तो खूब है पर माइक्रोराइजा जड़ों को विकास कर लो। जमीन में जो भी कार्बनिक पदार्थ है वह ने गला और पौधा तक खनिज लवण पूछा वो काम कर लो। हाँ वह बता रहे थे तेरा संपूर्ण प्रोडक्ट है इमा अच्छा अलग सु कहीं लेनो को ना एक ही प्रोडक्ट में 4 टेक्निकल है, एक ही प्रोडक्ट में 4 टेक्निकल है। ते माइक्रोराइजा लिया है जाल में बता बस दूसरी कंपनी उनमें एक ही टेक्निकल है तो उमा अपन पिसा न ठगाणो वो तेरा संपूर्ण को नाम से माइक्रोराइजा उनमें 4 टेक्निकल आ गया। एनपीके आ गया, माइक्रोराइजा आ गया, ट्राइकोडर्मा आ गया, कीटनाशक भी आ गई स्यूडोमोनास। तेरा संपूर्ण प्रोडक्ट काफी है पर फसल ने 17 पोषक तत्व फिर इनमें कहीं 14% कार्बन भी वही कार्बन वापिस क्यों जमीन को कार्बन स्तर बढ़ाणु जापन कार्बन स्तर डावन क्यों कार्बन जड़ा तक जमीन में कौन पैदा कौन होली तो 14% कार्बन भी। फिर इनमें आ गया ट्राइकोडर्मा बकेरिया ट्राइकोडर्मा। अब ट्राइकोडर्मा भी अब ट्राइकोडर्मा का कर लो आप ट्राइकोडर्मा जमीन में जो भी फंगस है जमीन में जो तनागलन की समस्या है फंगस झुलसा रोग कई प्रकार की बीमारियाँ हो जाए वो जमीन से चला जाए आप आदिम का खड़ा हो चला पेट सो तो जमीन ठीक रही स्वस्थ रही तो बीमारियाँ कम आओली। तो ट्राइकोडर्मा काहे काम करियो साहब बाबा थे काहे क्या बने लगाए ना हाँ मूँगफली अच्छी थी यो 20 किलो को कट्टा हो जाए 1 बीघा की डोज है। और मूंगफली के लिए कोई भी सब्जी के लिए ट्राइकोडर्मा माइक्रोराइजा स्यूडोमोनास चारों टेक्निकल एक साथ जाओ ना तो मूंगफली में जो काले की समस्या हो जाए ना हमारी गारंटी है 100% 1% भी ताकि मूंगफली में काले की समस्या ना हो 100% सुरक्षित रही। ट्राइकोडर्मा काहे कर लो। अब बताओ जमीन में जो फंगस नुकसानदायक कवच है यो फंगस ही है पर यो लाभदायक कवच जमीन में जो भी फंगस हो जाओ जे जिन आप काले की समस्या बोला मूंगफली में जिन आप पेड़ में जान फसल चावल टमाटर की पौधी मिर्ची की बेलाड़ी तुम तनागलन की समस्या अगर आप लगा देला तो फंगस आनी को क्यों ना आवे। एक बात है यो रूम छे यो कमरो छे ये कमरा में 50 आदमी की जरूरत है 50 अब कंप्लीट कर दिया तो 50 में 51 नाशक है तो 10 बात है कौन तो आपने जमीन में जो ट्राइकोडर्मा फंगस डाल देला तो जो हानिकारी फंगस है उन्हें जगह ही न मिलनी वो आणु ही कौन उन्हें हम लोग कर वो कवर कर दे लो नष्ट कर दे लो। अब आपको दाना की साइज बढ़ाओ एक तो मर्दा मिट्टी जान संरचना के अनुसार मर्दा के अनुसार बढ़ाई जो जिसमें चारों टेक्निकल एक साथ निवास कर सके। तीसरी बात मोटा दाना में ते पाउडर फॉर्म में लिया वो जल्दी नष्ट हो लो यो पाउडर फॉर्म को दानादार में इनमें नमी भी है इनमें और भी का मिक्स कर जिसको काफ़ी लंबा टाइम में जीवित रह सके। यहाँ तो वैलिडिटी 6 महीना की आउज है पर यो मग जो ट्राइकोडर्मा या पूरा टेक्निकल तेरा संपूर्ण यो इको जीवन काल लंबा बढ़ जाओ क्यों ट्राइकोडर्मा जो भी पाउडर फॉर्म में जो सूख जल्दी से सूख और नष्ट होगी और हमेशा नमी का साथ लगाणु चाहिए। फिर उनमें कुछ पीपीएम जान मान लो इमा तप जीवाणु बन रहा है आपना में घटवा की जगह जीवाणु बढ़े क्यों नमी है नहीं बाहर दाणो भी दिखा सको तो दानादार आओ मोटा दाना में जाना आप डीएपी को दाणो आओ ना जाना हो तो अब लोग काय करे आज का किसान भाई छाया में रहो लो लंबा टाइम में जिंदो रह लो यो क्यों दानादार मचियो अब बार वो पाउडर फॉर्म में तो डब्बाड़ो बारीक दाना तो मुँह की 6 महीना से ज़्यादा गारंटी कौन देते बाकी यही में जांच करवा लीजिए मैं तो कर जो मैं डांगर तक पहुँचो मारे गोदाम में 12 महीना को रखे और मन लगायो सैंपल भी जाओ सैंपल ये हमारे कंपनी सरकारी सैंपल है जब वो मैं पीपीएम बताओ तो बोले यार पीपीएम यथास्थान पर है क्यों यो मृदा के अनुसार मिट्टी के अनुसार संरचना के अनुसार ये नमी के साथ बढ़ाई गई तो काफ़ी दाना लंबो रह सके जी माँ को डिस्क्रिंजर बहुत शानदार रिजल्ट भी आ रहे। हाँ दूसरों पाउडर फॉर्म वाला हुआ या दूसरों हो तो 6 महीना से ज़्यादा न रह सके उन तो लगाना पड़ लो और देख लीजिए प्रयोग कर बहुत गजब। ट्राइकोडर्मा ये चारों टेक्निकल जब फंगस में काम कर लो
जड़ा को विकास हलो नाइट्रोजन पासवर बड़ा बड़ा कंसोर्टिया हला। अब नाइट्रोजन जो माइक्रोराइजा का जमीन में जो भी प्रकृति में 78% नाइट्रोजन पाई जाओ है। ये स्यूडोमोनास है ना, जो यह फसल का कीट जो भी शत्रु है जान कृत्रिम शत्रु है हाँ वो भी कंट्रोल करे। बुआई का टाइम पहली बुआई का टाइम में आप डाल दो। आप क्या करो ज़्यादातर मैं एरिया की देखे जो नेमोटेड आ गई भाई साहब दे दो बायर कंपनी की वेलम प्राइम, यही मांगो छो ना आप ज़्यादातर। अब वो को कोई साइड इफेक्ट तो आप एक बात हो आप लोग कोई भी गठिया बायागी है ना, अगर पहली सो आप को इलाज न कराया ज़्यादा जूझ गयो ना तो को काम जटिल हो जाओ। अगर आप हाई डोज की दवाई दे दिया तो चाहे मनुष्य हो चाहे पौधो कोई भी हो पादप हो वो मतलब तनाव पा जाए। अब पोलियाउस में कहीं से वेलम प्राइम लगा दिया साहब, वेलम प्राइम लगाए मैं गए भाई साहब कहीं लगा दिया भाई वेलम बोले पूरा माल ड्रॉप हो रहे। अब एक चीज़ और आ गई आपने एक डॉक्टर सोहेल का नाम से ऊपर चर्चा करना। अगर ज़मीन में पहली लगा दिया ना मैं कह रही 70% फायदा हो जो क्यों पहले लगाना पड़े अपन पता हो भाई ये चीज़ें की जरूरत पड़ेगी। अब हमारा एरिया में कहा बताओ अब आज जान टिंडा की बुआई हुई है, टिंडा की बुआई का टाइम है पूरा टेक्निकल एक साथ लगवा दिया तो पहली दे दिया तो वो जो सूत्रकृमि है फसल का कीट है वो कहीं कर ली नेमोटेड कहीं कर ली अंदर जो बारीक बारीक कृत्रिम शत्रु है सफ़ेद सफ़ेद बारीक जो आप देख न सका। मैं एक शीशो भी ले रहा है जो कोशिश कर वो दिखावा की कदे फील्ड में जाऊँगा लेंस सर यो है आप का क्लिटी यो शीशो है हाँ ना ये शीशा सु आप घोर कर ला ना तो पूरा तो न खोज सका पर फिर भी था ना अलग अलग थोड़ा सा फर्क नजर आओ लो। ईसु आप का कर बाहर जाना आपने लीक माइनर देख सको चो ईसु में नहीं में देख सको जो लीक माइनर आप यार निखार भी बताओ अपने इस शीशा क्लियरिटी पता चल जिंदो जग मरेड़ो है ना। तो ये चीज़ें आसान आपका साथ रहे पूरा काम करना फिर भी कोई कमी रही तो आज मेरे लिए पूरी जानकारी थोड़ी है पर जितना बड़ा अधिकारी है डॉक्टर है रिसर्च करने वाला बड़ा बड़ा डॉक्टर वहाँ का नंबर है बस वो सलाह ले रहा आप तक पूछा वाला हर आदमी एक साथ न जा सकन तो बढ़िया से बढ़िया कोशिश कर रहा है या कौन भाई आप कर लिए अच्छी जानकारी दे रहा था तो सारी जुगाड़ के साथ सारी तैयारी के साथ मैं काम कर थोड़ा सा यूज करवाऊँ। अब जन यूज भी कर आप प्रयोग भी कर है ना वो रिजल्ट आया बाद में क्यों छोड़ रहा था आप बड़ा टाइम ऑर्गेनिक खेती भी करना ऊपर तो ट्राइकोडर्मा ये चारों चीज़ आ गई। अब आगे यो आपनो तेरा पोटास क्यों लग ली जमीन में जो भी फसल का शत्रु कीट है वन भी कंट्रोल कर ली। स्प्रे ज़्यादातर तो सक्सेसफुल ही हो भाई जड़ में लगाओ आप क्यों ये जड़ का जो छन मेन स्प्रे नखरा पाए को जड़ में ज़्यादा सक्सेसफुल चाहिए। अगर पौधा में कई प्रकार की जो बीमारियाँ है 1000 प्रकार की बीमारी चाहिए सबके लिए चाहिए सब टेक्निकली मिक्स जल लटागी गोजालट में आप लगा दिया तो मैं बार बता रही वो कहीं से फंगस टाइप को कर दिली। अब वो धीरे धीरे बीमार हो एक साथ कौन मर लेते डालिया डाटो और लट भाई साहब देखो जिंदी जे मैं कह रही हूँ जिंदी तुझे वह उन्हें तो मिट्टी में गाड़ दे पर वह 10 दिन 5 दिन बाद में तो मर जाओ ली वह क्योंकि अंदर फंगस चल जाओ लो और फंगस का हानिकारक जो लटक लिए फसल के लिए तो लाभदायक है फिर वो फंगस उन्हें मारियो वो बाहर निकल दूसरा पर अटैक कर लो तीसरा पर अटैक एक चैन बन जाओ ली साइकिल बन जाओ ली वो दौड़ते रहो जो भी कीट आओ लो उनका टच करो और नष्ट। तो मैं कह रही हूँ ज़मीन की डॉक्टर सोइल ज़मीन के एक डॉक्टर क्यों मैं कह रही हूँ कोई चिंता करवाई जरूरत को ना बहुत ही गजब रिजल्ट दे वाली चीज़ और हर किसान ने यूज करना ड्रीप पर चढ़ा सको आप और ड्रीप पर भी नहीं चढ़ाओ जान बाजरा की फसल च बजरी मिला छाट सको शर्त एक केमिकल का साथ यूज न करना अपन हालांकि बता भी सका जा पर ज़्यादा रिजल्ट लेवा तो केमिकल से तो दूर रहना तो केमिकल ने बाद लगा दो। अगर इन लगाया बाद में केमिकल दिला ना तो केमिकल की क्रिया बढ़ जाओ बात ट्राइकोडर्मा लगा दिया आप पहली तो ट्राइकोडर्मा का है कि फसल न रोग जो वो का नुकसानदायक कीट जन वन कवर ना बदे केमिकल लगा वाला तो भी अच्छो काम कर लो। तो केमिकल का साथ यूज कौन कर लूँ बायो फर्टिलाइजर में ज़्यादातर बाकी कर तो सको तो कोई दिक्कत पर डॉक्टर सॉइल ही लिक्विड पोटास ही हो या न कर सका आप लोग लिक्विड या बायोसेट न कर सको ये में 13 एलिमेंट से बायोसेट में सरवण जी बायोसेट दीजिए तो डॉक्टर सॉइल ना अपना नाम ही नोट कर लो आप
कोई भी प्रकार की नेमोटेड की कीट की काई प्रॉब्लम है पहले लगा दीजिए। बार आपने बीच में रूबरू भी कराऊँ ना, ये काय नाम जाओ मोतीराम जी आओ या के लिए टेरा एग्रो कंपनी की ओर से ताली बजाओ साहब, ये बहुत ही प्रोडक्ट ले मुझे। और बात यह जो थोड़ा सा कहीं जी उनको यूज़ तो कर लिया पर उन्हें ये या नहीं बता सक रहे भाई मैं कैसे कुछ प्रोडक्ट यूज़ ले। अब दिखे सामने आ जाओ ते सामने आओ, ये मोतीराम जी चौधरी जाट, ये मेहरिया, ये टेरा एग्रो कंपनी का प्रोडक्ट यूज ले। पहली बार मुलाकात हो रही है। अब पहली बार ये बताओ जो आप प्रोडक्ट यूज करे वो कैसे जो बाल्टी सु काई लाभ मिलो अपना पौधो बढ़िया बने और वो सु टेरा संपूर्ण सु अब पौधो और दंगिया दोनों बढ़िया बनी। अच्छा हां कहीं बिल्कुल हां मटर भी बढ़िया लगी। गोवा को बीज उपचार का शुरू है वो पहली वाली पुराना नहीं बाद बीज ने का शुरू किया काशी वगैरह खाता कहीं को दिया ये भी एपी का कहीं को डॉक्टर सोइल भी लगाए थे नहीं लगाया तो लागम लाई फाइबर दिया ले दिमाग लगी कौन सब लागी तो कम पानी पी गया मां बढ़िया पानी तो दिमाग ना लगी। देखो पानी ठीक है बड़ा तो देखो टेरा संपूर्ण यूज लिया ना। अब आपने बताओ टेरा संपूर्ण यूज लिया तो स्टूडेंट मोनोस का ही कीट